हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसका PDF भी आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। करेंट अफेयर और जीएस के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं या प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा। और एक साल के कम से कम एक साल के करंट अफेयर को भी प्रॉपर कवर कराया जाएगा, जिससे कि RO के लिए आप लोगों की तैयारी जो है वह बेहतर हो सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले से बाद के क्रम में फर्रुखसियर, बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह, मोहम्मद शाह। आपको इसे क्रम के हिसाब से लगाना है। इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा बहादुर शाह फर्स्ट, जिसका शासनकाल 1707 से लेकर के 1712 तक था। पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आएगा आपका जहादर शाह आ जाएगा। ज़्यादा इसकी अगर हम बात करें 1712-13, इसका जो शासनकाल है बहुत कम था, 1 वर्ष तक इसने शासन किया था। फर्रुखसियर तीसरे नंबर पे आ जाएगा, जिसका शासनकाल 1713 से लेकर के 1719 तक था। और लास्ट में आ जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला, जो 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नादिर शाह का आक्रमण 1739, करनाल का युद्ध 1747, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। आपको बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, करनाल का युद्ध। यह 1747 में नहीं हुआ था। करनाल का जो युद्ध है वह 1739 में हुआ था, जो नादिर शाह और मुगलों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मुगल पराजित हुए थे। ठीक है, तो करनाल का जो युद्ध है वो भी 1739 में हुआ था, और जो ये नादिर शाह का आक्रमण है 1739, ये भी सही है। ठीक है, तो ये 1747 ना होकर के 1739 हो जाएगा। बी जो है गलत है, अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित में से किसने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी? जहादर शाह, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या फिर फर्रुखसियर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब द्वारा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही है। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? जदुनाथ सरकार, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र या फिर इरफान हबीब? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जदुनाथ सरकार द्वारा इसकी रचना की गई थी। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने खगोल शास्त्र से संबंधित पर्यवेक्षक हेतु सारणियों का एक सेट तैयार करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, सवाई जयसिंह ने, रणजीत सिंह ने या फिर सुजाउद्दौला ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाई जयसिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से किसने डिडिगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करवाई थी? टिप्पू सुल्तान, निजामुल मुल्क, हैदर अली या फिर शहादत अली खां? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदर अली द्वारा डिडिगुल में फ्रांसीसियों की मदद से डिडिगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करवाई गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदर अली। निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यह 1766-67 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल जो है आपका मैसूर युद्ध 1769 तक हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की हम बात करें तो यह जो है 1845-46 में जो है 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध है यह 1775 से लेकर के 82 ईस्वी तक हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 2, 1 3 2, ऑप्शन सी सही है।
मराठा सरदार शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में पगा क्या था? तोपखाना, नौसेना, पैदल सेना या फिर अश्वारोही सेना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह शिवाजी के शासनकाल में अश्वारोही सेना थी। अश्वारोही सेना को ही पगा कहा जाता था। और पैदल सेना जो था, पैदल सेना को पाइक कहा जाता था, अश्वारोही सेना को पगा कहा जाता था। ठीक है। इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस्तमरारी जिसे अस्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था में लगान का 1/11 भाग सरकार को दिया जाता था और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग को शामिल किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प जो हैं आपके गलत हैं। ठीक है, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत 1/11 भाग यह किसको मिलता था? 1/11 भाग जमींदारों को मिलता था और 10/11 भाग सरकार, ब्रिटिश सरकार अपने पास रखती थी। और इसके अंतर्गत कुल भूभाग के 19% को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, और कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित कीजिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। शुद्धि आंदोलन चलाया था दयानंद सरस्वती द्वारा। शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। हिंदू धर्म को छोड़ने वाले लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। और बंग भंग आंदोलन की शुरुआत की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2143। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय धन की इंग्लैंड की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था? इकोनॉमिक डेप्ट ऑन इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो बैठक हुई थी 1867 में, इसमें सर्वप्रथम इसे उजागर किया था। ऑप्शन भी सही है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या नहीं था? ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करना और खिलाफत का रक्षण करना, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार का विरोध भावना उत्पन्न करना, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार करना। आपको बताना है कौन जो है इसमें शामिल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, जबकि पहला दूसरा या इसके उद्देश्य थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा निम्नलिखित में किस एक गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रफनी को, कर्जन को, या फिर वेलेजली को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। इसी दिन लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, 1839 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। जब त्यागपत्र दिया था और त्यागपत्र देने के बाद 12 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। और अगर मुस्लिम लीग के पूर्व पाकिस्तान के मांग की हम बात करें तो लाहौर अधिवेशन 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा, लाहौर अधिवेशन 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पूर्णतः मानने और पाकिस्तान की मांग को उजागर किया गया था। कह सकते हैं कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मांगा गया था। ठीक है, या स्वीकार किया गया था। कब? लाहौर अधिवेशन 1940 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। यह सत्याग्रह स्वरूप में सीमित, प्रतीकात्मक और अहिंसात्मक था। विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही जिन्हें आंदोलन में जेल हो गई थी। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त नहीं थे। ब्रह्मदत्त इसके तीसरे सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही जो है वह जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जो है दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। दिल्ली से, रंगून से, सिंगापुर से, या फिर वर्धा से?
इसका सही आंसर ऑप्शन सी। सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था कब? 2 जुलाई 1943 को। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, तथापि यह सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता। उपरोक्त कथन का उल्लेख गांधी जी द्वारा किस पत्रिका में किया गया था? हिंद स्वराज, यंग इंडिया, बंगबंधु या फिर हरिजन? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। यंग इंडिया में महात्मा गांधी द्वारा यह जो कथन है प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? पीटर हार्डी द्वारा द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया की रचना की गई थी। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 से 1948, इसकी रचना जो है वह की गई थी किसके द्वारा? खालिद बिन द्वारा। और खिलाफत टू पार्टीशन की रचना मोइन साकिर द्वारा की गई थी। और मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया की रचना WC स्मिथ द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 3 4 1 2। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह कुछ योजनाएं दी गई हैं, इन्हें शुरू होने के बाद से अंत तक इनके बताना क्रम से आपको लगाना है। तो इसकी अगर हम बात करें, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था मोतीलाल नेहरू द्वारा। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 ईस्वी में भारत आया था। अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। और जो वेवेल योजना है 1945 में पेश की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और वेवेल योजना। ऑप्शन सी सही है। हड़ताल शब्द का संभवतः पहली बार प्रयोग निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया गया था? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, रॉलेट एक्ट विरोध या फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट के विरोध में। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट बिल पारित किया गया, जिसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। और महात्मा गांधी द्वारा इस कानून का देशव्यापी विरोध करने की घोषणा की गई। और हड़ताल शब्द का जो प्रयोग है वह इसी में सर्वप्रथम किया गया था, जब कहा गया था कि 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण देश में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक को काकोरी षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा नहीं हुई थी? सचिन नाथ सान्याल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी या फिर अशफाक उल्ला खां? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सचिन नाथ सान्याल। सचिन नाथ सान्याल जो है इन्हें आजीवन कारावास दिया गया था, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन ए सही है। और काकोरी कांड की अगर हम बात करें, काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को घटित हुआ था। ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया था? मिरातुल अखबार का, ब्रह्म निकल मैगजीन का, संवाद कौमुदी या अमृत बाजार? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संवाद कौमुदी का उपयोग किया गया था। किसके लिए? सती प्रथा का विरोध करने के लिए। ऑप्शन सी सही है। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम या सदाशिवराव? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव उस समय, किस समय? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा था। जो अगर हम पानीपत तृतीय युद्ध की बात करें तो यह 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो लड़ा गया था, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अहोम विद्रोह, इसके नेता कौन थे? अहोम विद्रोह के नेता थे गोमधर कुंवर। अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर थे। पागलपंथी विद्रोह के नेता करम शाह थे। कूका आंदोलन के जो नेता थे वो भगत जवाहरमल और सियान साहब, यह लोग जो है कूका आंदोलन के नेता थे। और रामोसी विद्रोह के नेता थे चित्तूर सिंह, नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर। चित्तूर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ये रामोसी विद्रोह के नेता थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 3 1 4। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन गुबार ए खातिर के लेखक हैं? हकीम अजमल खां, अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या दादा भाई नौरोजी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है,
जिसे 1942 से लेकर के 1946 के दौरान उनके द्वारा लिखा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और इसके भी अगर पूछ ले कि इसकी रचना उन्होंने कहाँ पे की थी, तो अहमदनगर किले में जब वो उन्हें कैद किया गया था वहीं पे उनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारतीय मुस्लिम सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है और सहायक संधि की शुरुआत बेलेजली ने की थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? वो आप था विलियम बेंटिक। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था, ठीक है, न कि विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें तो यह भारत का पहला वायसराय था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित वाक्यों का संबंध किस एक से है? मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। यह किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लीटन ने, रिपन ने या फिर इरविन ने? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। रिपन द्वारा कहा गया था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। और इसकी अगर हम बात करें तो यह भारत में 1880 से लेकर के 1884 ईस्वी तक इस भारत में गवर्नर जनरल था, ठीक है। भारत 1880 से 1884 तक भारत का गवर्नर जनरल रिपन था, जिसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। ऑप्शन सी सही है। अमृतसर की संधि 1809 में किसके बीच हुई थी? गुरु तेग बहादुर और अंग्रेजों के बीच, गुरु गोविंद सिंह एवं शाह शुजा के बीच, या फिर रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य, या रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पूना समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी। इन घटनाओं को कालक्रम के हिसाब से आपको रखना है। पूना समझौता की अगर हम बात करें, पूना समझौता कब हुआ था? यह जो है आपके 1932 ईस्वी में पूना समझौता किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 1919 में हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। और भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी 1931 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 2, और उसके बाद 3 2 4 1, 3 2 4 1। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3 2 4 1। नेक्स्ट देखिए, कुछ मराठा सरदार दिए गए और उनका क्षेत्र दिया गया है। सिंधिया, इनका शासन कहाँ पे था? सिंधिया जो थे इनका शासन था ग्वालियर में। गायकवाड़ का शासन कहाँ पे था? बड़ौदा में गायकवाड़ का शासन था। भोसले का शासन जो है यह नागपुर में था, और होलकर का शासन था इंदौर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 4 3 1, 2 4 3 1। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने प्रारंभ किया और बाद में कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ता प्रदान की। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही है और आर की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेथुन स्कूल की स्थापना 1821 में कलकत्ता में किया गया था। यह नारी शिक्षा के लिए 19वीं सदी के 5वें और 6ठे दशकों में चलाए गए शक्तिशाली आंदोलनों का पहला परिणाम था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। बेथुन स्कूल, इसकी स्थापना 1821 नहीं 1849 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में, और ये नारी शिक्षा को समर्पित था। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और यह इसके पहले महासचिव भी थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया था? अभ्युदय, हिंदुस्तान, सोम प्रकाश या फिर इंडिया मिरर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोम प्रकाश और इंडिया मिरर। इसका प्रकाशन मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया, जबकि अभ्युदय और हिंदुस्तान इन दोनों समाचार पत्रों का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा, और इंडियन मिरर समाचार पत्र का प्रकाशन केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था ज्योतिबा फुले द्वारा, गोपाल हरि देशमुख द्वारा, बाला शास्त्री जाम्बेकर द्वारा या विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा जो है दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था 1832 में। ऑप्शन सी सही है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था की आलोचना में निम्न कथन पर कौन सा सही है? हमारी मनुष्यता जिन महानतम ऊंचाइयों को छू सकती है वहां तक वर्तमान व्यवस्था में हम कभी नहीं पहुंच सकेंगे। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर भगत सिंह? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले का यह वक्तव्य है। निम्नलिखित में से किसका यह मानना था कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि हिंदुओं, मराठों और सिखों से प्राप्त किया है? डब्ल्यू हंटर, लॉर्ड हस्टिंग्स, विलियम डिग्बी या फिर टोकाथन? इसका सही आंसर ऑप्शन है, डब्ल्यू हंटर ने कहा था कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं हिंदुओं, मराठों और सिखों से प्राप्त किया है। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आत्मीय सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आत्मीय सभा की स्थापना की अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 3 4 1। ऑप्शन ही सही है। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लागू किया गया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था, लॉर्ड विलियम बैटिक ने, लॉर्ड डलहौजी ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन है, ऑकलैंड द्वारा सर्वप्रथम इसे लागू किया गया था। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो शिक्षा से संबंधित है और इसे जो है सर्वप्रथम ऑकलैंड के समय में इसी के द्वारा लागू किया गया था। और ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था? यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार हेतु संघर्ष, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों का भारत में व्यापारिक स्वामित्व। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। और इसकी अगर हम बात करें, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव था? सरकार एवं किसानों के मध्य सीधा संपर्क स्थापित हुआ, लगान और वसूली कठोरता से की जाने लगी, लगान की दर काफ़ी ऊंची रहती थी। आपको बताना इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। देखिए, सबसे पहले जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसे 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में कर्नल रीड द्वारा सर्वप्रथम इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो कर्नल रीड द्वारा सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया था किसे? रैयतवाड़ी व्यवस्था को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए निम्नलिखित में से किसने धन बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या फिर आरसी दत्ता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1901 में सर्वप्रथम जो है धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। जबकि 1867 में लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार अपने लेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में धन के निष्कासन सिद्धांत पर चर्चा की थी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, 1896-97 ईस्वी में आए अकाल को महान अकाल कहा जाता है। इस अकाल ने न्यूनाधिक मतलब अधिक सभी प्रांतों को कम या अधिक प्रभावित किया था। थोड़ी या अधिक मात्रा में इस अकाल ने सभी प्रांतों को प्रभावित किया था। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्म धर्म में किया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतर्जातीय विवाह का आयोजन किया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्म धर्म में किया था। यह गलत है। इसकी अगर हम बात करें, देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्म धर्म में किया गया था, न कि केशव चंद्र सेन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की थी?
20 जनवरी 1947, 16 अगस्त 1946, 26 अक्टूबर 1946 या 22 अक्टूबर 1947? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित आयोगों या समितियों में से कौन एक अकाल से संबंधित नहीं है? कैंपबेल समिति, स्ट्रेची आयोग, द लॉयल आयोग या फिर शाही आयोग? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शाही आयोग। अगर अकाल की हम बात करें, अकाल से संबंधित है कैंपबेल आयोग, जिसका गठन 1866-67 में किया गया था। स्ट्रेची आयोग, जिसका गठन 1880 में किया गया था। लॉयल आयोग, इसका गठन 1897 में किया गया था। और यह सभी अकाल से संबंधित हैं। ठीक है। शाही आयोग की अगर हम बात करें, यह कृषि क्षेत्रों की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था 1928 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक के द्वारा विधवा विधवा को वैध मान लिया गया था और उससे उत्पन्न बालक को वैध घोषित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाद नियम 1856, हिंदू विधवा पुनर्विवाद नियम 1854, 1829 या 1831? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदू विधवा पुनर्विवाद नियम 1856 द्वारा। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में विभागीय पद्धति का सूत्रपात किया गया था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1858 का, 1818, 1813? इसका सही आंसर ऑप्शन है 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है? आधुनिक भारत का पिता, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, युगदूत या सृजन की प्रतिभा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सृजन का प्रतिभा। सृजन के प्रतिभा की अगर हम बात करें तो यह किसे कहा जाता है? सृजन का प्रतिभा जो है स्वामी विवेकानंद को सृजन का प्रतिभा कहा जाता है। ठीक है। जबकि आधुनिक भारत का पिता, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और युगदूत, ये सभी निकनेम जो है राजा राम मोहन राय के हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1857 की क्रांति और उसके नेतृत्वकर्ता। इलाहाबाद में लियाकत अली खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और बरेली में तात्या टोपे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरेली में इसका नेतृत्व खान बहादुर खां द्वारा किया गया था, न कि तात्या तोपे द्वारा। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पूना की संधि 1817 ईस्वी निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम था, जो 1817-18 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित निम्न जाति आंदोलन से संबंधित संस्थाओं में कौन एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, समाज समता संघ, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ या अनुसूचित जाति परिसंघ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ। इसकी स्थापना जो है यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं की गई थी। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1932 में। 1932 में। जबकि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1920 में की गई थी। डेट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समाज समता संघ की स्थापना, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। 1927 में। अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना 1942 में की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, जनजाति विद्रोह और वर्ष दिया गया, आपको बताना है कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। चुवार विद्रोह 1768 से 72 तक हुआ था। भील विद्रोह 1818 से 1921, रामोसी विद्रोह 1822 से 41, कूका आंदोलन 1818 से 26। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कूका आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1826 से लेकर के 1844 तक हुआ था। 1826 से 1844 तक, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना एनएम जोशी ने किया था। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना वीपी वाडिया ने। हिंदुस्तान मजदूर संघ की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समिति के सदस्य रहे थे? अनुशीलन समिति, युगांतर, गदर पार्टी? 1, 1, 2, 1, 3 या उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इन सभी समितियों के सदस्य थे कौन? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। नेक्स्ट देखिए, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने
भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस वर्ष की गई थी? 1875, 1876, 74 या 72? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1874 में इसकी रचना की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। मुशर्रफ हुसैन द्वारा लिखे गए नाटक जमींदार दर्पण में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावना किसान विद्रोह का इसमें उल्लेख किया गया है। और इस विद्रोह की अगर हम बात करें, पावना किसान विद्रोह, यह जो है 1873-76 के बीच में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भविष्य का अग्रदूत और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव को। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्जन को। ऑप्शन सी सही है। कर्जन, जिसका जो समय है भारत में, यह जो है 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था, और इसी के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम से आपको लगाना है। करैली का विलय कब किया गया था? करैली का जो विलय है, करैली का विलय किया गया था आपके 1855 में। संभलपुर का विलय किया गया था 1849 में। नागपुर का जो विलय है वो 1854 में किया गया था, 1854 में। और उदयपुर का जो विलय है 1852 में किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं और उनसे संबंधित व्यक्तियों के युग में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 अरविंद घोष, नासिक षड्यंत्र केस 1909 1910 वी.डी. सावरकर, बनारस षड्यंत्र केस 1915-16 बाल मुकुंद, हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 जतेंद्र मुखर्जी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस षड्यंत्र के बाल मुकुंद, यह गलत है। बनारस षड्यंत्र केस की अगर हम बात करें तो सचिन नाथ सान्याल जो है इससे संबंधित है। ठीक है, बनारस षड्यंत्र से कौन संबंधित है? सचिन नाथ सान्याल। ऑप्शन सी सही है। गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कंपनी के अधिकारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद करा दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल गजट का प्रकाशन बंद कराया गया था, जिसकी शुरुआत 1780 में बंगाल गजट की शुरुआत की गई थी। और इसका जो प्रकाशन है वो जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा किया गया था, और यह भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1856 में सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया था, और यह लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था इस समय, और इस अधिनियम के अनुसार कोई भी सैनिक समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकता है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी सैनिक समुद्र पार जाने से मना कर सकता है, यह गलत है। इसके तहत ये था कि कोई भी सैनिक समुद्र पार सेवा देने से मना नहीं कर सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1835 विलियम पैटिक के समय में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ऑप्शन बी सही है। द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा पारित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन डी सही है। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशन सभा का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था 1836 में। निम्नलिखित में से कौन एक घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है? सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, दूसरा फैक्ट्री अधिनियम, लॉर्ड कीचनर विवाद, यंग हस्बैंड अभियान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा फैक्ट्री अधिनियम जो है यह लैंसडाउन के समय में पारित हुआ था, और कर्जन के समय में जो है कर्जन के समय में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कर्जन के समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित नहीं हुआ था। ठीक है, दूसरा फैक्ट्री अधिनियम जो है यह लैंसडाउन के समय में हुआ था।
एंटोनी मैकडोनाल्ड के दस्ता में या काला युग का गठन भी इसी के समय में हुआ था। कीचनर विवाद भी इसी के समय हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। और यंग हस्बैंड अभियान जो है इसी के द्वारा भेजा गया था 1904 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। निम्न में से, और हाँ, पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है वो रिपन के समय में पारित हुआ था, ठीक है, और दूसरा जो है वो लैशडाउन के समय में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस एक कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुंडेल कमेटी द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्तावित किया गया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अहमदाबाद अधिवेशन जो 1921 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ पुस्तकें दी गई हैं और उसके लेखक दिए गए हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? ह्यू टोए द्वारा। ए नेशन इन मेकिंग की रचना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। अनहैप्पी इंडिया की रचना की गई थी लाला लाजपत राय द्वारा। और इंडियन अनरेस्ट की रचना वैलेंटाइन सिरोल ने की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 1 4 3। ऑप्शन सी सही है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।